मूवी के स्टार्ट में हमें ड्रैगन्स के बारे में एक कहानी सुनाई जाती है जो यहाँ हर 500 साल बाद एक लड़की का जन्म होता है और जब वो लड़की 20 साल की हो जाएगी तो उसे डिवाइन पावर मिलेगी जिसकी मदद से वो किसी भी सांप को जायंट ड्रैगन में बदल सकती है। जो अच्छा सांप होगा वो उस पावर को यूज़ करेगा यूनिवर्स को बचाने के लिए, लेकिन बुरा सांप यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए उस पावर को यूज करेगा। और अब 500 साल बाद वो टाइम आ चुका था। एक सिटी में काफी तबाही हुई थी। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो प्रेडिक्शन के बारे में बात कर रहा था कि वो सच होने वाली है। इसके बाद हमें एक लड़के ईथन को दिखाया जाता है। वो भी एक रिपोर्टर था जो एक जगह फुटेज लेता है, लेकिन फुटेज लेते लेते उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं पे देखा हुआ है, लेकिन कहाँ देखा था उसे ये याद नहीं आ रहा था। अपने ऑफिस में जाकर उस निशान को बार बार देख रहा था। तभी उसकी नज़र अपने लॉकेट पे जाती है जो उसे एक आदमी जैक ने 15 साल पहले दिया था। यहाँ ईथन को ऐसा लग रहा था इस लॉकेट का इस कहानी से कोई न कोई ताल्लुक ज़रूर है जो 15 साल पहले जैक ने ईथन को सुनाई थी। इसके बाद कहानी जाती है फ्लैशबैक में, यानी 15 साल के टाइम में। जब ईथन छोटा था वो अपने फादर के साथ एक शॉप पे गया था। उस शॉप का ओनर वही आदमी जैक था। जब ईथन उस शॉप को देख रहा था तो अचानक से एक बॉक्स ईथन के सामने खुल जाता है। उस बॉक्स के अंदर ईथन एक निशान देखता है और वो प्रेजेंट टाइम के निशान जैसा ही था। इसलिए ईथन को लग रहा था कि उसने इस निशान को पहले भी देखा है। इसके बाद जैक ऐसा रिएक्ट करता है जैसे उसको हार्ट अटैक हो रहा हो। ऐसा करके वो ईथन के फादर को बाहर भेज देता है क्योंकि जैक ईथन से ज़रूरी बात करना चाहता था। जैक ईथन को बताता है कि जो लाइट तुमने देखी है वो इमोगी है जो जन्नत से आई है। इमोगी एक बहुत बड़ा क्रिएचर है जिसके बारे में कोरिया की एंशिएंट स्टोरी में बताया गया है, जो एक पावर मिलने से जायंट ड्रैगन में बदल जाते हैं। बहुत साल पहले हेवन में इमोगी नाम के सांप हुआ करते थे। वहाँ हर 500 साल बाद अच्छे इमोगी को उसके अच्छे कामों पर इनाम दिया जाता था और सांप को जायंट ड्रैगन में बदल दिया जाता था। लेकिन इससे पहले इमोगी को हेवन से आई पावर को हासिल करना पड़ता था क्योंकि इसी पावर से वो सांप जायंट ड्रैगन में बदल सकता था। अब उन अच्छे सांपों के बीच एक बुरा सांप भी था जिसका नाम बुराकी था। वो भी उस पावर को हासिल करना चाहता था, लेकिन हेवन में कोई भी ये नहीं चाहता था कि बुरे सांप यानी बुराकी को ये पावर मिले, इसलिए उस हेवन पावर को छुपाया गया था। फिर सीन शिफ्ट होता है कोरिया में। यहाँ हमें 1507 का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर हेवन की पावर एक घर में जाकर गिरती है। वो घर गांव के लीडर का होता है। उस लीडर की एक बेटी पैदा होती है जिसके पास हेवन की वो पावर थी। इस वजह से उस बच्चे के कंधे पर ड्रैगन बना हुआ था। उसके फादर इस पावर के बारे में नहीं जानते थे। ये जहाँ पर लीडर के बेटी के साथ एक वॉरियर और उसके मास्टर को भी भेजा जाता है कि वो बुराकी से हेवन पावर को बचा सके, लेकिन बुराकी को ये बात पता चल चुकी थी। फिर वो मास्टर गांव के लीडर से मिलता है और उसे बताता है कि आपके बेटी के पास हेवन की पावर्स है। इसके बाद मास्टर उस वॉरियर को अच्छे इमोगी से मिलने ले जाता है। मास्टर उस वॉरियर को एक लॉकेट देता है जो अच्छे इमोगी के प्रोटेक्शन के लिए था और कहता है कुछ दिनों बाद लीडर की बेटी 20 साल की हो जाएगी, तभी बुराकी भी अपने आर्मी के साथ पावर हासिल करने के लिए आ जाएगा और इसके लिए तुम्हें तैयार रहना होगा। अब वो दिन भी आ गया था। बुराकी गांव पर अटैक कर देता है और लीडर की बेटी को अपने साथ ले जा रहा होता है। तभी वो मास्टर और वॉरियर बुराकी के आर्मी पर अटैक करते हैं और वॉरियर लीडर की बेटी को उठा के वहाँ से भाग जाता है। वो वॉरियर उस लॉकेट को वहीं पर छोड़कर लीडर की बेटी को ले जाता है। ऐसा करके उसने हेवंस के रूल्स और ऑर्डर्स को ठुकरा दिया था। इसके बाद बुराकी भी उनका पीछा करता है, लेकिन वो दोनों एक पहाड़ी से कूदकर सुसाइड कर लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जैक छोटे ईथन को वही लॉकेट देता है जो 500 साल पहले मास्टर ने वॉरियर को दिया था, क्योंकि असल में ईथन ही 500 साल पहले वाला वॉरियर है और जैक ही मास्टर है। जैक ईथन को बता रहा था कि इस बार हेवन की पावर जिस लड़की के पास आएगी उस लड़की का नाम सारा होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होके आता है वापस प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पे ईथन अपने फ्रेंड से सारा के बारे में पता लगवाने के लिए कहता है। इसके बाद जिम में हम एक लड़की देखते हैं जो सारा होती है। सारा टीवी पर ईथन की बनाई हुई फुटेज को देखती है और जमीन पर उसी निशान को देखकर वहाँ से चली जाती है। सारा की फ्रेंड उसके घर जाती है तो वो देखती है कि सारा ने अपने घर की दीवार पर अजीब से पोस्टर लगवाए थे जिस पर कोरियन लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था।
सारा की फ्रेंड उसका मूड फ्रेश करने के लिए उसे क्लब लेके जाती है, लेकिन सारा वहाँ से भी चली जाती है। वहाँ सारा को रास्ते में कुछ गुंडे परेशान करते हैं। वहाँ एक ओल्ड मैन आकर सारा को बचाता है और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि जैक था। इसके बाद हम सारा को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन में है। पुलिस को लग रहा था कि उन गुंडों को सारा ने मारा है। सारा उन्हें उस ओल्ड मैन के बारे में बताती है, लेकिन वो उसकी बातों पे भरोसा नहीं करते। इसके बाद सारा का इंटरव्यू लेने के लिए एक रिपोर्टर आता है। ये रिपोर्टर ईथन का फ्रेंड होता है। इसके बाद ईथन जैक से मिलने जाता है, लेकिन वहाँ जर्नल था। ईथन उससे जैक के बारे में पूछता है तो वो कहता है कि जैक किसी जरूरी काम से बाहर गया है। तभी वहाँ की सारी चीजें हवा में उड़ने लगती है और तभी ईथन की आँख खुलती है और उसे पता चलता है कि जो कुछ उसने अभी देखा वो उसका सपना था। इसके बाद ईथन अपने फ्रेंड के पास आता है सारा के बारे में जानने के लिए। तभी वहाँ ईथन का वो फ्रेंड आता है जिसने सारा का इंटरव्यू लिया था और वो सारा के बारे में बताने लगता है। बातें सुनकर ईथन को शक होता है कि ये वही सारा है जिसे वो ढूंढ रहा है। इसके बाद सारा एक सपना देख रही होती है जहाँ पर जर्नल उस पर अटैक कर रहा है, लेकिन तभी उसकी आँख खुल जाती है और अब उसके ड्रैगन वाले निशान में भी पेन होने लगता है। इसके बाद सारा एम्बुलेंस को बुलाती है, उसे एडमिट कर लिया जाता है। सारा की फ्रेंड उससे मिलने जाती है, लेकिन उसे मिलने नहीं दिया जाता। फिर वो सारा के घर आते हैं उसका कुछ जरूरी सामान लाने के लिए, लेकिन वहाँ पे वो जर्नल और बुराकी आकर उन दोनों को मार डालते हैं। ईथन उसी हॉस्पिटल में जाता है सारा से मिलने के लिए। वहाँ डॉक्टर ईथन का फ्रेंड होता है, इसलिए उसे सारा को मिलने दिया जाता है। जब ईथन सारा से मिलता है तो वो ईथन से कहती है कि आगे बहुत बुरा होने वाला है। ईथन उसकी बात कंप्लीट करता है और कहता है कि बुराई की स्टार्टिंग हो चुकी है। बुराकी सारा को ढूंढते हुए हॉस्पिटल आ गया था, लेकिन तभी वो डॉक्टर जो ईथन का फ्रेंड था वो उनकी भागने में मदद करता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि जैक होता है। रास्ते में बुराकी उन पे अटैक करता है और जर्नल उन्हें पकड़ लेता है। तभी वहाँ एक लेडी उनकी हेल्प करती है और वो लेडी और कोई नहीं बल्कि जैक ही था। ईथन सारा को एक हिप्नोथेरेपिस्ट के पास ले जाता है, जहाँ सारा पहले तो अपने फादर को देखती है जो कि अब मर चुके हैं। इसके बाद वो 500 साल पहले अपने पास्ट टाइम को देखती है, जिससे उसको सब कुछ याद आ जाता है। लेकिन तभी वहाँ बुराकी आ जाता है और उनका पीछा करता है, लेकिन वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद ईथन अपने फ्रेंड को एक हेलीकॉप्टर अरेंज करने के लिए कहता है और वो लोग एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं, जिसके वॉशरूम में ईथन जैक से मिलता है। जैक ईथन को वो बात याद दिलाता है जब उसने हेवन के रूल और ऑर्डर्स को ठुकरा दिया था। जैक उसे कहता है कि इस बार तुम्हें अपना काम पूरा करना है। बुराकी उस रेस्टोरेंट में भी आ जाता है। ईथन सारा को लेकर हेलीकॉप्टर में चला जाता है, लेकिन तभी बुराकी हेलीकॉप्टर को नीचे खींचता है, लेकिन हेलीकॉप्टर से कूदकर सारा और ईथन किसी तरह से भाग जाते हैं। इविल जर्नल अपने सोल्जर्स को भेज देता है सारा को ढूंढने के लिए। वो जानवर पूरे शहर में तबाही मचाने लगते हैं और बहुत सारे ड्रैगन सारा और ईथन के गाड़ी पे अटैक करते हैं और उन्हें वहाँ से लेके जाते हैं, जहाँ ईथन को तो बांध के रखा हुआ था, लेकिन सारा को बलिदान देने के लिए ले जा रहे थे। यहाँ ईथन जोर से चिल्लाता है, जिससे उसके लॉकेट की पावर्स की वजह से उसकी रस्सियाँ टूट जाती है और वो सोल्जर्स ड्रैगन्स मिट्टी में मिल जाते हैं और बुराकी भी बेहोश हो जाता है। ईथन सारा को बचाने जाता है, लेकिन इविल जर्नल ईथन पे अटैक करता है, लेकिन ईथन की लॉकेट पावर की वजह से वो इविल जर्नल भी मारा जाता है। बुराकी भी ईथन को गिराकर सारा पे अटैक करने लगता है, लेकिन इमोगी वहाँ पर आ जाता है। इसके बाद सारा अपनी पावर्स इमोगी को दे देती है और सारा बेहोश हो जाती है। अब पावर मिलते ही इमोगी जायंट ड्रैगन में बदल जाता है और यहाँ उनके बीच जबरदस्त फाइट होती है और लास्ट में इमोगी बुराकी को मार ही देता है। के बाद हम देखते हैं कि सारा की भी मौत हो जाती है। सारा की बॉडी और इमोगी की पावर्स आपस में मिल जाती है। जाने से पहले सारा ईथन से प्रॉमिस करती है कि हम दोनों दोबारा जरूर मिलेंगे। जैक भी राख बनकर हवा में उड़ जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।